कुछ आसन ऐसे होते हैं जो हम आसानी से नहीं कर पाते हैं, कुछ आसन ऐसे होते हैं जो हम आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जानते हैं कि ऐसे 3-4 मैं आसन आपको बताऊंगी जो आप घर में आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि जब मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं मैम ये आसन तो हमसे हो नहीं रहा, कैसे करें, तो मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ती है। फिर मैं उनको और तरीके बताती हूँ जिससे वो आसन जो है वो आसानी से कर पाते हैं। तो पहला आसन मैं आपको बताऊंगी जिसमें जो है वृक्षासन, बैलेंसिंग पोज है। वृक्षासन होता कैसे है, इस तरह से आपका जो फीट है वो आपकी थाई पे लगा रहता है और ये इस तरह, ये वृक्षासन है, इसे भी वृक्षासन कहा जाता है। ये वृक्षासन है। अब देखने में तो आपको लग रहा होगा आसान है, पर ये जब बैलेंस करते हैं तो आपका पैर यूजुअली इस तरह से लोग करते हैं और इस तरह से गिर जाते हैं। तो आपको इसको कैसे करना है, आप इस तरह से ये चेयर पकड़ लें, चेयर पकड़ें और इस तरह से पैर अपना थाई पे रख दें, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपने नी पे पैर नहीं रखना, नहीं तो नी को इंजरी होगी। आपने या तो अपनी काफ पे रखना है पैर या नीचे इस तरह से, और ये नमस्कार बनाइए। ये फर्स्ट लेवल है इसका। जो बिल्कुल नया शुरू करे तो ये लेवल पे भी आप वृक्षासन करते हैं, ये भी वृक्षासन है। और जब आपको लगे कि आप हाँ थोड़ा और बैलेंस कर सकते हैं तो हल्का सा चेयर पकड़िए, इस तरह से पैर को अपने पेरिनियम में, हील को लगाइए इस तरह थाई के साथ, बिल्कुल अपने ये जो पैर है आपका ये सटा हुआ हो आपकी थाई के साथ, ज़रा भी मूव ना करे। तो इस तरह से आप ये आसन लगाएंगे कुछ देर, मिनिमम 30 सेकंड खड़े होने की कोशिश कीजिए, तो आपको आसन के पूरे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। इस आसन के क्या लाभ हैं, ये एक तो आपको बैलेंसिंग देता है, आपके थॉट्स को कंट्रोल में रखता है, आपके थॉट्स को बैलेंस करता है, आपकी थाई मसल्स को मजबूत करता है, नी को मजबूत करता है, और आपके जो एंकल मसल्स हैं उनको भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा आसन हम देखेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन आसन है ये है अधोमुख श्वानासन। देखेंगे इस आसन में हील्स लगी हुई है मेरी, और मैं कोशिश करूँ तो मेरा हेड भी नीचे मैट के साथ लगा सकते हैं। बट जब जो नए बिगनर्स हैं या जिनकी बैक में पेन है या शोल्डर्स में इशू है, वो उनको आसन ये लगाना इस तरह से गलत तरीके से लगा पाते हैं वो। बट अगर आपने इसके पूरे और बेनिफिट लेने हैं तो आप अपने घुटनों को, जैसे इस तरह से आपसे हील्स नहीं रखनी तो घुटनों को मोड़िए, अपनी चेस्ट को अपनी थाई की तरफ प्रेस कीजिए। ये भी आसन सही है, इसकी भी अवस्था, ये आसन भी सही कहा जाता है। इसमें भी आपको अधोमुख श्वानासन के पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स क्या है इस आसन के, कि जब ये हमारा हेड अपसाइड डाउन है, आधा हमारा शरीर जो है वो झुका हुआ है नीचे की तरफ, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके हेड की तरफ जाता है, तो आपके जो ब्रेन फॉग है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो इससे ठीक होता है। आपके बाल सुधरते हैं, आपकी आंखों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, आपके चेहरे की स्किन के लिए आसन बहुत अच्छा है। एक बार फिर से देखेंगे ये आसन, इस तरह से ये आसन है, और इसका जो मॉडिफाइड है वो इस तरह से है। आप अपने घुटने झुकाकर, हील्स को उठाकर इस तरह से 30 सेकेंड मिनिमम रुकिए, तो आपको आसन के बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप टाइम बढ़ाएं तो आसन को और प्रैक्टिस करें, तो हील्स लगाने की कोशिश कीजिए और 1 मिनट तक आसन में आप स्टे कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो तीसरा आसन हमारा रहेगा वो रहेगा ऊर्ध्वमुख श्वानासन, इस तरह से। ये है ऊर्ध्वमुख श्वानासन, जिसमें आपकी कोहनियाँ पूरी खुली होती हैं, आपकी जो कमर है वो बेंड होती है, शोल्डर पीछे की तरफ, चिन उठी हुई, इस तरह से। जो नहीं कर पाते हैं आसन वो करेंगे इसे इस तरह से। आपका जो शोल्डर के नीचे आपकी कोहनी हो इस तरह, और जो आपकी ये आर्म है ये 90 डिग्री इस तरह से बनाए आपके शोल्डर्स के साथ। दोनों पैर मिले हुए, नाभि आपकी प्रेस रहे मैट में, कमर को अच्छे से आप अपना प्रेस कीजिए मैट की तरफ, शोल्डर्स को खोलिए, चिन को उठाइए, स्लाउच नहीं करेंगे ऐसे, अपनी कमर को ऐसे झुकाएंगे नहीं, तना हुआ एकदम। इसको स्फिनिक्स पोज या बेबी कोबरा पोज भी बोलते हैं। सेम बेनिफिट्स रहेंगे आपको। बेनिफिट्स क्या हैं इस आसन के, कि जो आप जब ये आसन करेंगे आपकी बैक बहुत हेल्दी रहेगी। आसन को करने से बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हिप्स टोन्ड अप हो जाते हैं आपके इस आसन को करने से। आपके जो लंग्स हैं वो खुलती हैं ये वाले आसन को करने से। ये देखिए चेस्ट खुलती है, लंग्स खुलती है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम इस आसन को करने से ठीक होती है।
इसको आसानी से और कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप ये कीजिए, ये इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये गए अधोमुख श्वान आसन से ऊर्ध्वमुख श्वान आसन, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए 5 से 10 बार। फिर उसके बाद होल्ड कीजिए 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, इस तरह से। तो जब 30 सेकंड से 1 मिनट तक करेंगे तो आपको इस आसन के पूरे बेनिफिट मिलेंगे। तो देखिए आपने ये 3 आसन जो मैंने बताए, इन तीनों आसन को आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, आपको पूरी बॉडी अच्छे से खुलेगी, आपको सभी बेनिफिट्स इन तीनों आसन के मिल पाएंगे। नमस्कार, मैं सारिका खुराना। मुझसे और जानकारी के लिए आप करनाल प्लस पे कॉल कर सकते हैं।